नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। मैं हूँ आपके साथ आयुषी गुप्ता। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और अभी जो सोमवार गया उसमें ये देखा गया कि बहुत सारी भीड़ भी देखने को मिली है, जो श्रद्धालु मंदिरों में लगातार पहुँचे और भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। तो आज का जो हम लाइव कर रहे हैं उसमें हम आपको बताएँगे कि सावन में भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करें। उसके लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्या संध्या रानी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। हाँ, जी। तो संध्या जी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और अभी पहला सोमवार भी गया है, आने वाले सोमवार में किस तरीके से पूजा करें, विधि क्या है जिसके अनुसार हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं भगवान शिव और सावन के ऊपर कुछ बोल सकूँ। सावन जो है बहुत प्रिय महीना होता है भगवान का और ये भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। सावन में कहा हुँ, जाता है कि कोई भी वैसे ही भोलेनाथ भगवान शंकर को बहुत ही भोला माना जाता है कि वो भोले हैं, हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन सावन में जब एक विधि के हिसाब से हम उनकी पूजा-पाठ करते हैं, रिचुअल्स को फ़ॉलो करते हैं, तो बहुत जल्दी हमें उसके रिज़ल्ट मिलते हैं। और इस बार का जो सावन पड़ रहा है वो अपने आप में ही अद्भुत है क्योंकि इस बार 19 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये 2 महीने का सावन पड़ रहा है क्योंकि पुरुषोत्तम मास बीच में लग रहा है। तो इससे भी हुँ, सावन की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है और इस सावन में पूजा पाठ करने वाले सभी दर्शनार्थी और जो श्रद्धालु हैं उनकी बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होने वाली है। जो पिछला सोमवार गया है, पहला सावन का था, उसके बाद हुँ, वहाँ से जब हम देखेंगे तो ये जो सावन की पूजा पाठ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पवित्र और शुद्ध और बहुत जल्दी और बहुत कम सामग्री में आपकी पूजा हो जाती है। भोलेनाथ बहुत भोले भंडारी हैं, हम जानते हैं कि उनको उनको मनाना बहुत ही आसान है। एक एक लोटा हुँ, जल में भी भगवान मान जाते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल। इस सावन में और शिवलिंग पर अगर आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और शिव की पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी माना जाता है। तो अगर हुँ, आप पंचामृत से अभिषेक करवाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। अलग-अलग चीज़ों के भी अभिषेक होते हैं और उन उन चीज़ों का भी अलग-अलग महत्व होता है। तो अगर हुँ, भगवान की पूजा हो रही है तो उसमें आपको सबसे पहले आपको बेलपत्र का ध्यान रखना चाहिए, धतूरे का ध्यान रखना चाहिए। बेल एक फल होता है, वो भी भगवान को अति प्रिय होता है और वो उनको चढ़ाया ही जाता है पूजा में। तो जब आप इस हुँ। तरीके से पूजा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पुण्य और फलदायी होता है। बिल्कुल जी। संध्या जी देखिए इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि 2 महीने का पूरा ये सावन रहने वाला है और इसमें हुँ। जो लोग उपवास रखते हैं, अगर हम उनकी बात कर लें तो फल में वो क्या-क्या खाएँ और चढ़ाने की अगर हम बात करें भगवान शिव को, वो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? जैसे कि जी। बेलपत्र हुआ, जल हुआ, ये तो लोगों को पता है। कौन-सी ऐसी और चीज़ें हैं जो हम ऐड ऑन करें ताकि उसको चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो? देखिए, भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, उनकी पूजा बहुत ही आसान और सरल विधि से होती है। सबसे पहले तो हुँ, आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, धतूरा चढ़ाना चाहिए और जल जो होता है उसका चढ़ाने का एक नियम होता है, जल को सबसे पहले जलाधारी पे चढ़ाना चाहिए, फिर उस शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए और फिर जो शिवलिंग पे जो जो नाग होते हैं, नाग देवता उनके ऊपर भी चढ़ानी चाहिए और उसके बाद उसको जो ऊपर पात्र होता है जिसमें से जल टपकता रहता है, उसपे भी हमें जल डालना चाहिए। तो जल चढ़ाने की विधि बहुत आसान है, लेकिन अगर आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं, गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं या फिर आप दही से करते हैं, दूध से करते हैं, तो इन सब चीज़ों का अलग-अलग महत्व है। अगर आप दूध से करते हैं, तो आपका सुख सौभाग्य बढ़ता है। दही से हुँ, अभिषेक करने पर आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, आपके भौतिक सुख बढ़ते हैं, आपके लिए जीवन में लग्ज़री आती है, साथ ही साथ शुक्र ग्रह बहुत प्रबल होता है। लेकिन वहीं पर हुँ, अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, तो गन्ने के रस के से अभिषेक करने से आपके दुख और शत्रु बाधा दूर होती है, आपके रोग शोक दूर होते हैं और साथ ही साथ मंगल ग्रह भी आपको अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। तो अलग-अलग हाँ, चीज़ों का अलग-अलग महत्व है। हाँ, क्या चढ़ाना है वो तो सब जानते हैं कमोबेश, लेकिन क्या नहीं चढ़ाना है उसका बहुत विशेष ध्यान रखने वाली हाँ, बात होती है। शिव पूजा में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्जित मानी जाती हैं या उसको चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होने की बजाय क्रोध में आ सकते हैं और आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा वहाँ से। तो हुँ, भोलेनाथ की पूजा में आपको हल्दी विशेष रूप से नहीं चढ़ानी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। भोलेनाथ की पूजा में आपको केतकी के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि आप भोलेनाथ को लाल, सफ़ेद इस तरीके के फूल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन केतकी एक ऐसा फूल होता है जिसको आप भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ा सकते हैं।
बिल्कुल। संध्या जी देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि 200 सालों के बाद से ऐसा मुहूर्त सामने आया है और इस बार जैसे कि 2 महीने का कहा जा रहा है पूरा सावन रहने जी। वाला है। तो इस बार का सावन किस तरीके से खास है पिछले के मुकाबले? हाँ, ये काफ़ी ख़ास है क्योंकि इस बार भगवान भोलेनाथ के साथ-साथ हमें जो पुरुषोत्तम मास लग रहा है, जहाँ पे से कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के हाथ में आ जाता है। हुँ, और गरुड़ पुराण के शिव पुराण के अनुसार, शिव पुराण में भी इस बात का वर्णन है कि जब भी इस तरीके का सावन पड़ेगा और सावन में इस तरीके से पूजा पाठ की जाएगी, तो दर्शकों को और श्रद्धालुओं को उसका विशेष फल मिलता है, जो कि आपको सालों साल तक आप याद रख सकते हैं। इस सावन हुँ, में विशेष बात ये भी है कि आप जो पूजा पाठ करेंगे उसे पूरी सात्विकता से करें। सावन महीना में कोई भी अभक्ष्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए और पूरी तरीके से साफ सुथरा और सात्विक रहकर इस व्रत का पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। जब आप ये हुँ, व्रत करते हैं जब भी आप ये व्रत करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इस व्रत के लिए पूरी तरीके से सात्विक हो। एक दिन पहले ही आप किसी भी तरीके का अभक्ष्य पदार्थ को खाना छोड़ दें, कुछ भी ना खाए पिए और उसके बाद आप जब पूजा कर रहे हो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहा धोकर आप इस पूजा को करें। और जब आप हुँ, पूजा के लिए जा रहे हो तब भी आप पूरी तरीके से सात्विक हो, साफ सुथरे नहा धोकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर आप मंदिर जाएं और अच्छे तरीके से अभिषेक करें, भगवान की पूजन अर्चना करें, उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं और हुँ, इसके साथ ही साथ अपने अष्टगंध जरूर चढ़ाएं और आप उनके ऊपर अपनी पूरी कृपा पाने के लिए भगवान का पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग चीजों को भी के साथ भी अभिषेक होता है। अलग अलग चीजों हुँ, से अभिषेक करने के उसके अलग अलग फल होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि दही से करते हैं तो भौतिकता प्राप्त होती है, घी से करते हैं तो आपको आरोग्य प्राप्त होता है और अगर आप हुँ, गन्ने के रस से करते हैं तो आपको शोक और रोग से मुक्ति मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप ऐसा नहीं भी कर सकते हैं तो इन सब चीजों को मिलाकर जैसे दूध, दही, घी, शक्कर और हनी, मध, शहद, हुँ। इनको मिलाकर आप पंचामृत बनाइए और उससे फिर भगवान भोलेनाथ की अभिषेक कीजिए। ये आपके लिए सर्व फलदायी है। हाँ। तो देखिए संध्या जी, लोगों के अभी ज़हन में ये भी सवाल उठ रहा है कि इस बार का जो सावन है पूरे 8 हफ्ते का रहने वाला है। तो इसके बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है। इसको दूर कर दीजिए कि क्या ये पूरा 8 हफ्ते तक रहेगा? हेलो? शायद कुछ नेटवर्क इश्यू आ चुका है ना? तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद संध्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। जैसा कि संध्या जी ने बताया कि सावन का महीना चल रहा है और सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी लगातार ये सवाल उनके दिमाग में उठ रहा था कि सावन में पूजा कैसे करें और किस तरीके से पूजा का क्या विधि-विधान है, इसको लेकर के संध्या जी ने जानकारी साझा की। तो मुझे लगता है हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं उनको जानकारी मिल चुकी है और अगला सोमवार होगा, हम फिर से लाइव आएँगे। उसमें हम आपको और बताएँगे कि कैसे पूजा की क्या विधि है, कैसे शिव को प्रसन्न करें। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।